नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में ग्रुप डी के 1 दिसंबर के हम फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट तीनों शिफ्ट का प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा और आपके आने वाले एग्जाम में ये बहुत फायदा करने वाला है, इसलिए सारे एनालिसिस के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का है? ये जो है 32 बीट का है। माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 जो है ये 32 बीट का है। अगर बात करें इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर बीट 32 बीट का है। यह भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला ने मिलकर विकसित किया है। यह 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि रॉकेट और उपग्रहों का नेविगेशन और नियंत्रण। यह अत्यधिक विश्वसनीय और कठोर अंतरिक्ष वातावरण में भी काम कर सकता है, जिसमें अत्यधिक तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से प्लस 125 डिग्री तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य ने शुरू किया? ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कातरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ता है और पर्यटक को जंगल का 360 डिग्री दृश्य देखने का मौका देता है। मुख्य जानकारी की बात करें तो यह ट्रेन भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन है। यह कातरिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ता है। इसमें बड़े कांच के शीशे और पारदर्शी छतें हैं। यह सेवा पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र कहाँ खोला गया? ये जो है नोएडा बेंगलुरु में खोला गया है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट में तो भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र नोएडा और बेंगलुरु में खोला गया है। यह पहला जापान के सेमीकंडक्टर कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो भारत को अगली पीढ़ी की चिप डिजाइन पर काम करने और चुनिंदा देशों में शामिल करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2025 में इन केंद्रों का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज किया गया? टोटल 159 भूकंप दर्ज किया गया है। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच 159 भूकंप दर्ज किया गया, इसलिए सही विकल्प 159 करेक्ट है। इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए भूकंप के बारे में मुख्य जानकारी जान लेते हैं। भारत के लगभग 59% हिस्सों में भूकंप का खतरा है। इस अवधि का नवीनतम भूकंप 17 फरवरी 2025 को दिल्ली में 4.0 तीव्रता का था। आपदा प्रबंधन के लिए सरकारी प्रयास सक्रिय है और भूकंप वेधशालाओं की संख्या बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS अपनी वेबसाइट पर वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी प्रदान करता है, जिसे आप नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMF के अनुसार मई 2025 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितना था? 6.6% जो है IMF के अनुसार भारत का GDP वृद्धि दर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बात करें तो IMF ने फिनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए भारत के GDP वृद्धि 6.6% अनुमानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस योजना के तहत लगभग 89 लाख शहरी घर बनाया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 89 लाख घर शहरी बनाया गया है। लगभग 89 लाख शहरी घर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत बनाया गया। यह योजना भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत कुल 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दिया गया है, जिनमें से 89 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। यह लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, राजस्थान में दूध फूड फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा है? किरोड़ी लाल मीणा ने दूध फूड फैक्ट्री पर छापा मारा है, जो राजस्थान में है। अगर बात करें राजस्थान में दौसा जिले के महुआ क्षेत्र में दूध फूड फैक्ट्री पर छापा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मारा था। यह कार्रवाई हाल ही में नवंबर 2025 में किया गया था, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री ने आधी रात को औचक निरीक्षण किया और पाया कि फैक्ट्री में केमिकल और यूरिया का उपयोग करके नकली दूध और अन्य उत्पाद जैसे घी, बटर और मिल्क पाउडर बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया पम्बन ब्रिज किस प्रकार का पुल है? ये जो है ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बात करें, नया पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट यानी ऊर्ध्वाधर लिफ्ट समुद्री पुल है। इस पुल के नौवहन नेविगेशन पैनल को जहाज़ों के सुरक्षित गुजरने के लिए लंबवत यानी 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पौधों को जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है? डहेलिया के पौधे को जो है जड़ों से दोबारा उगाया जा सकता है। डहेलिया के जड़ें कंदयुक्त जड़ों से दोबारा उगाए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, जहां पौधे के वानस्पतिक भागों जैसे जड़ों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। अगर बात करें हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान लगभग 1 U होता है। ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान लगभग 16 U होता है। जल के एक अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का कुल द्रव्यमान 2 × 1 2 U में हो जाएगा। जल के अणु 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है, इसलिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1 × 16 U हो जाएगा। इस प्रकार 2/16 यानी 1/8 प्राप्त होगा। अंतिम अनुपात 1:8 हो जाएगा। बस अचानक चलने पर पीछे धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे धक्का लगना न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे के धक्का लगना न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। यह जड़त्व के नियम का कारण होता है, जिससे यात्री का शरीर स्थिर रहता है, अवस्था में रहता है, जबकि बस गति पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 ओम प्रतिरोध में 5 एम्पियर धारा 10 मिनट तक बहे तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? 30,000 जूल हो जाएगा। अगर बात करें इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखने के लिए, तो समय आपको 2 सेकंड में बदलना होगा, तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 600 सेकंड हो जाएगा। उसको इस पर फार्मूले पर रख देना है, H बराबर I² RT पर रख देंगे तो 30,000 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में धारा की दिशा कौन सी उंगली बताता है? मध्यमा उंगली जो है ये धारा की दिशा बताता है। अगर बात करें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली धारा की दिशा बताता है। नियम के अनुसार यदि आप अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पर रखें तो अंगूठा बल की दिशा बताता है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर आप सभी जो है, और अनामिका की बात करें, ये नियम में अनामिका का कोई सीधा उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार पानी में तैरते समय बल किस दिशा में लगता है? ऊपर की ओर लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल जैसे पानी में आंशिक रूप से या पूरी तरह से डुबाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल या ब्यूयंट फोर्स कहा जाता है। यह उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर की दिशा में ऊर्ध्वाधर ऊपर से लगता है। इस बल का परिणाम वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? नमक और पानी बनता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक और पानी का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से नमक पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया जब एक अम्ल और एक क्षार आपस में क्रिया करते हुए एक दूसरे के प्रभाव के उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार और द्रव्यमान में सही अंतर क्या है? भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, ये जो सही अंतर हो जाएगा। सही उत्तर जो है, भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है जो हमेशा स्थिर रहता है, जबकि भार जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण उस वस्तु पर लगने वाला बल है जो स्थान के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी और चंद्रमा पर समान रहेगा, लेकिन चंद्रमा पर उसका भार जो पृथ्वी की तुलना में कम होगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म से सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? इसे जो है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म से सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन जो है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो यह अपने घटक रंग जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त होता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण यह घटना जिसमें श्वेत प्रकाश को उसके 7 घटकों रंगों में विभाजित होता है कहा जाता है। अपवर्तन की बात करें, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर दिशा में परिवर्तन होता है। परावर्तन की बात करें, किसी सतह से टकराकर प्रकाश का वापस उसी माध्यम में लौटना परावर्तन कहलाता है। विवर्तन की बात करें, प्रकाश का तरंग की तरह व्यवहार करना और किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गति दोगुनी होने पर गति ऊर्जा कितने हो जाता है? ये जो है 4 गुना हो जाता है। गति ऊर्जा जो दोगुना होने पर गति दोगुना पर गति ऊर्जा जो है 4 गुना हो जाता है। गति दोगुना होने पर गति जो 4 गुना होता है, इसलिए होता है क्योंकि गति ऊर्जा गति के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए गति दोगुना होने पर ऊर्जा जो है स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, के ई बराबर हाफ mv² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी शरीर में कहाँ स्थित होता है? ये जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसलियों के नीचे जो है किडनी स्थित होता है। गुर्दा यानी किडनी शरीर में कहाँ स्थित होता है? इसके सही उत्तर जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पसलियों के नीचे होता है। यह स्थान पेट के ऊपरी पीछे के क्षेत्र में कमर के ठीक ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदुरी बनावट किसके कारण होता है? ये जो है राइबोसोम के कारण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदुरी बनावट राइबोसोम के कारण होता है। यह राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह से जुड़ा होता है और उसे खुरदुरा बना देता है, और राइबोसोम जो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसबीआई रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की शहरी गरीबी दर कितना था? 4.09% हो जाएगा। एसबीआई के 2024 के शोध रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर घटकर 4.9% हो गया, जो 2011-12 में 13.7% था। इस अवधि में ग्रामीण गरीबी दर भी काफ़ी गिरकर 4.86% हो गया, जो 11-12 में 25.7% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, 2024-25 में लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार पैरा तैराकी के क्षेत्र में किसे मिला है? मुरलीकांत राजा राम पेटकर को यह पुरस्कार दिया गया है। 2024-25 में पैरा तैराकी के क्षेत्र में लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार मुरलीकांत राजा राम पाटेकर को मिला। यह पुरस्कार उन्हें 17 जनवरी 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, जिन्हें 1972 के पैरालंपिक खेल में यह उपलब्धि हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024-25 में एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया है? ज्योति याराजी को जो एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला है। इसके अलावा बात करें 2024-25 में एथलेटिक्स के क्षेत्र में ज्योति याराजी और अन्नू रानी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंजू बॉबी जॉर्ज को यह पुरस्कार बहुत पहले 2002 में मिल चुका था, जबकि हिमा दास और मनप्रीत कौर को 2024-25 में पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह समझौता किन देशों के बीच हुआ है? यूके और मॉरिशस के बीच हुआ है। 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह समझौता यूके मॉरिशस के बीच समझौते के तहत यूके ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दिया। हालांकि डियोगो गार्सिया और सैन्य अड्डे के संयुक्त उपयोग के लिए एक प्रावधान शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए नेवा लॉन्च किया गया है? पुडुचेरी के लिए लॉन्च किया गया है। 9 जून 2025 को पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के लिए राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन नेवा लॉन्च किया गया। यह पहल पुडुचेरी विधानसभा को डिजिटल बनाने और विधायी कार्यवाही को कागज रहित, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला को संरक्षण दिया गया है? अरावली पर्वत श्रृंखला को संरक्षण दिया गया है। हाल ही में जून 2025 में भारत सरकार ने हरित भारत मिशन के तहत एक संशोधित योजना जारी किया है। इस संशोधित योजना में जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पारिस्थितिकी बहाली और वन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर दिया गया है, उनमें अरावली पर्वतमाला, पश्चिमी घाट और हिमालय शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य इन कमजोर पारिस्थितिकी तंत्रों को बहाल करना है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में मेडिसिन कीज ने किस प्रतिद्वंदी को हराया है? आर्याना सबालेंका को हराया है। अगर बात करें 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब मेडिसिन कीज ने जीता। उन्होंने फाइनल में आर्याना सबालेंका को 6-3, 2-6 और 7-5 से हराकर अपना ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया है। विजेता मेडिसिन कीज जो अमेरिका की है, उप विजेता आर्याना सबालेंका है। फाइनल स्कोर यहाँ पर देख सकते हैं। यह मेडिसिन कीज का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सभी को पता है, अरविंद पटगड़िया जो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पटगड़िया है। वह नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को उनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया था। अगर बात करें वित्त आयोग, भारत के संविधान के में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन जो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IPL 2025 में एक ही पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने बनाया है।
IPL 2025 में एक ही पारी में सर्वाधिक स्कोर जो है व्यक्तिगत अभिषेक शर्मा ने बनाया। अभिषेक शर्मा जो पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों पर 141 रनों की शानदार पारी खेला था। यह IPL 2025 सीजन का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट 20 मई 2025 के अनुसार सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन के लिए न्यूनतम अनिवार्य कानूनी प्रैक्टिस अनुभव कितना होना चाहिए? 3 वर्ष का होना चाहिए। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2025 के फैसले के अनुसार सिविल जज के लिए न्यूनतम अनिवार्य कानूनी प्रैक्टिस 3 वर्ष का होना चाहिए। इस निर्णय ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को LLB पूरा करने के तुरंत बाद आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें कम से कम 3 साल का कानूनी अभ्यास अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2025 में वन जैव विविधता और जलवायु सुधार की राज्यवार रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आंध्र प्रदेश को दिया गया है। अगर बात करें वन जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन में राज्यवार रैंकिंग में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान है मिला है। और यह रैंकिंग सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल द्वारा स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2025 इन फिगर्स रिपोर्ट जारी किया गया था, जहां आंध्र प्रदेश ने पर्यावरण श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अपशिष्ट प्रबंधन और नदी प्रदूषण जैसी चुनौतियों के कारण किसी भी राज्य ने कुल मिलाकर 100 में से 70 अंक प्राप्त नहीं किया। आंध्र प्रदेश का स्कोर 68.38 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2025 में RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में सतीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ, जहां उन्होंने M राजेश्वर राव का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल जो है समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वरुणा नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? ये अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगर बात करें डिटेल फैक्ट में, तो वरुण नौसैनिक अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। यह दोनों देशों का नौसैनिक के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग और अंतर संचालन सक्षम को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 मार्च 2025 को 10,000 मीटर दौड़ में 27.022 सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? गुलवीर सिंह ने यह रिकॉर्ड बनाया है। गुलवीर सिंह 29 मार्च 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में द 10 एथलेटिक मीटर में 10,000 मीटर दौड़ में 27.002 का सेकेंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो उन्होंने पिछले साल नवंबर में बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, 2024-25 के लिए बॉक्सिंग में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? स्वीटी बोरा को यह पुरस्कार दिया गया है। 2024-25 के लिए बॉक्सिंग में स्वीटी बोरा को अर्जुन पुरस्कार मिला है। जनवरी 2025 में प्रदान किए गए 2024 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 2 मुक्केबाजों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सुश्री नीतू को और इसके अलावा स्वीटी बोरा को ये पुरस्कार मिला है। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? आइसलैंड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मैंने करंट अफेयर में ये सारे सूचकांक करा दिए, जाकर जरूर देखिएगा। जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान आइसलैंड ने प्राप्त किया। यह लगातार 16वां वर्ष है जब आइसलैंड शीर्ष स्थान पर, जिसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड का स्थान है। प्रमुख बिंदु की बात करें, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 12 जून 2025 को वैश्विक रैंकिंग अंतर रिपोर्ट 2025 का 19वां संस्करण जारी किया गया। भारत 2 स्थान लौट कर 148 देशों में 131वें स्थान पर पहुंच गया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के रैंकिंग में 129 से गिरकर 131 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जून 2025 में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ योग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? भारत ने रिकॉर्ड बनाया है। जून 2025 में 3 लाख से अधिक प्रतिभागियों के साथ योग का गिनीज रिकॉर्ड जो है भारत ने बनाया। यह ऐतिहासिक आयोजन है। 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम शहर में हुआ था, जहां 3,01,05 से अधिक लोगों ने 28 किलोमीटर लंबी समुद्री तट सड़क पर एक साथ योग किया। इस कार्यक्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? यह पुरस्कार की बात करें तो लियू जियाकुन को दिया गया है। चीनी वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार उनके ऐसे डिजाइन के लिए मिला है जो रोजमर्रा के जीवन को दर्शाता है। प्रित्जर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे 54वें विजेता और उन्हें 40 साल के करियर में लोगों और समुदायों पर केंद्रित रहने के लिए चुना गया है। वह IMPE और वांग शू के बाद यह पुरस्कार पाने वाले तीसरे चीनी वास्तुकार है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जिसे अक्सर वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, 1979 में प्रित्जर परिवार ने
अपनी हयात फाउंडेशन के माध्यम से स्थापित किया। यह पुरस्कार किसी जीवित पुरस्कार या वास्तुकारों को मानवता और निर्मित पर्यावरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक इसका थीम था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम जो है प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक था, जो कि प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना या बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। यह थीम जो प्लास्टिक संकट के समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCOOH जो है फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। फॉर्मिक अम्ल सबसे सरल कार्बोक्सिल अम्ल है। इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। इसका आणविक सूत्र HCOOH होता है। यह चींटियों सहित कुछ कीड़ों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है? सोडियम कार्बोनेट NO2CO3 ये जो है कार्बनिक नहीं है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एक अकार्बनिक यौगिक है। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन CH बंद होते हैं, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। Na2CO3 में कार्बन परमाणु तो है, लेकिन यह कार्बोनेट लवण है और इसे प्रारंभिक रूप से अकार्बनिक रसायन विज्ञान के साथ वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 न्यूटन का बल 4 के द्रव्यमान वाले ब्लॉक पर 5 सेकंड तक लगाया जाता है, तो अंतिम चाल क्या हो जाएगा? एकदम सिंपल है, ये जो आपको फॉर्मूले पर निकालना पड़ेगा। इसका राइट आंसर बात करें तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फार्मूले पर रखना है A बराबर F/m। तो यहाँ पर जो है 20 न्यूटन दिया गया फोर्स और मास जो है 4 kg दिया गया है, तो 20/4 करना, ये 5 मीटर प्रति सेकंड के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जो समीकरण के लिए आपको U बराबर V बराबर U + AT फार्मूले पर रख देना है, जिससे आपको इस प्रकार का समीकरण निकल जाएगा और अंत में आपको 25 मीटर प्रति सेकंड के रूप में आंसर आ जाएगा। कौन सा कथन पुष्टि करता है कि विलयन अम्लीय है? विलयन नीले न्यूट्रॉन्स को अगर लाल कर देता है तो वह पुष्टि जो होता है विलयन अम्लीय हो जाएगा। विलयन अम्लीय यह कथन पुष्ट करता है कि विलयन नीले न्यूट्रॉन्स को लाल करता है। अम्लीय विलयन का pH 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का pH 7 से अधिक होता है और जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु किस इलेक्ट्रोड से घुलता है? एनोड से घुलता है। विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु एनोड पर घुलता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड बनाया जाता है और यह ऑक्सीकरण के कारण विलयन में धातु आयनों के रूप में घुल जाता है। कैथोड पर शुद्ध धातु जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समभारिकों में कौन सी विशेषता हमेशा भिन्न होता है? इसमें जो है परमाणु संख्या हमेशा भिन्न होता है। समभारिकों में परमाणु संख्या हमेशा भिन्न होता है, जबकि उनकी द्रव्यमान संख्या समान होता है। चूंकि वे विभिन्न तत्वों के होते हैं, उनकी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इस कारण इलेक्ट्रॉन संख्या भी भिन्न होता है। शक्ति का सही सूत्र क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति का सूत्र शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति को कार्य करने की दर या ऊर्जा के हस्तांतरण की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो समय के साथ किया जाता है। शक्ति जो है वह दर जिस पर कार्य किया गया जाता है। कार्य जो वह कुल काम जो किया गया है। समय जो कार्य करने में लगने वाला समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु और 15 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? -30 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पर इसका आपको न्यूमेरिकल का सूत्र दिया गया, दर्पण सूत्र का उपयोग करके निकालना है। 1/f बराबर 1/u प्लस v प्लस 1/u हो जाएगा। यहाँ पर जो फोकस हो जाएगा -15 हो जाएगा। दूरी की बात करें तो ये -30 हो जाएगा। इस फॉर्मूले पर रखने के बाद आपको जो है -1/30 आ जाएगा। तो इस प्रकार -30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व का द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 होगा। द्रव्यमान संख्या की गणना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़कर किया जाए और इलेक्ट्रॉन की संख्या को इसमें शामिल नहीं किया था, क्योंकि उनका द्रव्यमान जो है नगण्य होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले पर रख लीजिए, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये जोड़ दीजिए, 23 आ जाएगा। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है? निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षा में गति करता है। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा जाता है और प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है? आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा।
प्रिज्म के लिए सही कथन आपतन कोण बराबर निर्गत कोण है, लेकिन यह केवल न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है। किसी भी अन्य स्थिति के लिए आपतन कोण और निर्गत कोण का मान अलग अलग हो सकता है और न्यूनतम विचलन कोण जो है आपतन कोण आई और निर्गत कोण ई पर निर्भर करता है, जो आमतौर पर आपतन कोण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्लास्टिक पौधे को पीला या नारंगी या लाल कर देता है? क्रोमोप्लास्ट कर देता है। क्रोमोप्लास्ट जो है कैरोटीनॉइड जैसे वर्णक होते हैं जो पौधे में विभिन्न भागों जैसे फलों और फूलों को पीला, नारंगी या लाल रंग में बदल देता है। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन प्लास्टिक होते हैं जिसमें क्लोरोफिल के अलावा कैरोटीनॉइड जैसे वर्णक होते हैं जो पौधों को पीला, नारंगी और लाल कर देता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इसमें क्लोरोफिल होता है, यह हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। ल्यूकोप्लास्ट की बात करिए, रंगहीन प्लास्टिक होता है जो मुख्य रूप से भोजन जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन के भंडारण के लिए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो यह कोशिकांग है जो ऊर्जा उत्पन्न करता है और यह एक प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अधिकतम 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर जाने वाले वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या हो जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इस फार्मूले पर आपको रख लेना है, आंसर आ जाएगा। समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया? गति समय के साथ बदलता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही कथन दिया गया। समान गति के बारे में गलत कथन, गति के साथ समय बदलता है क्योंकि समान गति से रहते हैं, बदलता नहीं है। समान गति में दूसरा वस्तु समय अंतराल में समान दूरी तय करता है और उसका त्वरण जो है शून्य होता है। तो ये 1 दिसंबर के जितने भी प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ में एनालिसिस के वीडियो भी अगर छूटा हुआ है तो सारे मैंने करा दिए, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, 20 में 20 करंट पूछा जा रहा है। इसका मैंने मैराथन वीडियो दिया हुआ है स्पीडी का, आपको 4 घंटे 2 घंटे और साथ में टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से बना हुआ है, जाकर जरूर से जरूर रिवीजन करते रहिए क्योंकि करंट अफेयर का बहुत सवाल जो आपको छूट जाएगा, इसलिए रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर लीजिएगा, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, वो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और रेलवे के एसएससी के बैंकिंग के संबंधित 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई डाउट सब, इसके अलावा एनालिसिस वाला मॉक भी मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, अब आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी एग्जाम अपडेट साथ में क्यूज मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।